तो ब्राह्मण भी चमार है। गुरु जी ने बोला था क्षत्रिय भी या वैश्य भी या शूद्र भी या सब चमार है, ब्राह्मणों के साथ रहेंगे ही नहीं, हमको अलग से चमार स्थान बना दो। हमारा जितने भी हम चमार लोग हैं, हम भारत में रहने नहीं, अलग अलग से हम रहेंगे। बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ। जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है, आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाना खा लोगे, तो उसने मना कर दिया। आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों के बीच नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को मैं किक मारता हूँ, इसलिए उधर भी छोड़ के चल गया उसको। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में, और हम जिस गुरुद्वारे में हैं उस गुरुद्वारे के बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना संत रविदास गुरु जी महाराज जी का गुरुद्वारा है, सबसे पुराना मंदिर है, बनारस से भी पुराना और दिल्ली वाले से भी पुराना। तो आज हम बात करेंगे कि रविदासिया धर्म क्या है। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह रविदासिया जी, जो आर्मी में थे और अभी श्री गुरुद्वारा रविदास महाराज जी धर्म प्रचारक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि रविदासिया धर्म क्या है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, हर्षो हीरा छाड़ के करयान की आस, ते नरदोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। सो साध संगत जी, पहले तो मेरा नाम विक्रम सिंह रविदासिया इंटरनेशनल प्रचारक, रविदासिया धर्म भारत। आज आप जो 1937 में तिलजला में सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा जहां हम बैठे हैं, ये 1937 में बना था। ये बाबू जगजीवन राम जी की देन है, उन्होंने इधर बनाया था। और सबसे पहली जो महासभा बनी थी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे, वो भी 1965 में जो भारत में हुई थी, वो भी बाबू जगजीवन राम ने की थी। रही बात अभी रविदासिया धर्म की, सतगुरु रविदास पिता महाराज जी का जन्म 1377 में बनारस में हुआ। वो ज्योति ज्योत जब वो समाये इस धरती से चले गए, वो 1528 में हुआ। जब हम उनकी एज कैलकुलेशन करते हैं तो 151 ईयर्स उनकी एज हुई सतगुरु रविदास पिता महाराज जी की। संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास पिता महाराज जी, जो 15वीं सेंचुरी में जितने भी भारत के संत थे, उन्होंने सतगुरु जी को एक शिरोमणि की उपाधि दी थी। जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर है संत, वो सतगुरु रविदास महाराज जी है। 151 साल की आयु के अंदर सतगुरु रविदास पिता महाराज जी जब ये भारत देश के अंदर दूसरे राजा महाराजा राज करते थे, तो उसके बीच जो 52 राजे 52 राजे और 7 उसमें से रानियाँ थी भारत की में जो राज करती थी, वो गुरु रविदास महाराज जी के शिष्य हुए। उसके बीच सबसे जो ऊपर जो शिष्य हुई वो मीराबाई हुई, जो चित्तौड़गढ़ किले के जो राजपूत घराना था, वो सारा का सारा परिवार था जो मीराबाई का, उनका जो ससुर साइड से और मायके साइड से सारा का सारा वो परिवार जो राजपूत है, वो गुरु रविदास महाराज जी के शिष्य हुए। उसके बीच सबसे बड़ा जो एक दिल्ली में तुगलकाबाद में जो गुरुघर है, वो 1509 के आसपास बना था। जो सिकंदर लोदी जो भारत का राजा था, उस टाइम उन्होंने सतगुरु रविदास पिता महाराज जी को जेल में भी रखा कि अपना रिलीजन बदलने के लिए, अपने लोग जितने भी उसके वंशज के लोग हैं उनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए। लेकिन सतगुरु रविदास पिता महाराज जी ने वो मानवता का धर्म बोला, ना कि वो मुसलमान या हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बोला नहीं, और बोले मेरा धर्म मानवता के लिए है। तो ऐसे करके जब उन्होंने वो अपनी वाणी के हिसाब से जब उस दरबार के अंदर सतगुरु जी ने उस सिकंदर लोदी को बेगमपुरे की बात की, जो बेगमपुरा एक शब्द है, बेगमपुरा, गम रहत समाज, दुख रहत समाज, एजुकेशन, रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान को मिलना चाहिए, मानव अधिकारों की बात जो सतगुरु जी ने की,
तो सिकंदर लोधी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण पकड़ लिए थे। इसी बेगमपुरा का कंसेप्ट था, सबको मिले अन्न रविदास रहे प्रसन्न। गुरु महाराज जी कहते हैं हर्षो हीरा छाड़ के करेयान की आस, ते नरदोज की जाएंगे सतपाखे रविदास। गुरु रविदास महाराज जी ने जो रोटी कपड़े की बात की है, जो एजुकेशन की बात की है, वो भी है कह रविदास खलास चमरा जो हम शहरी सुमीत हमारा। सतगुरु जी कहते हैं कि जो इंसान जो भी पैदा हुए हैं उन सबको अन्न मिलना चाहिए, है ना। छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। हर इंसान मानवता के लिए सतगुरु जी ने जो कार्य किए हैं, तो उसके बीच जो संसार के बीच जो हमारे जो गुरु रविदास वंश के लोग थे, रविदासिया बना है वंश के नाम पे, जो क्योंकि सिखिज़्म, रविदासिज़्म, हिंदुइज़्म, ये जो बने हैं, ये जो वंश के लोग हैं। रविदासिया मीन्स गुरु रविदास महाराज जी के वंश के लोग, तो वंश के लोग को रविदासिया बोला गया है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने जो हर एक जो भी इंसान इस धरती पे आया है उसको जीने का हक दिलाने के लिए सतगुरु जी ने ये अपनी वाणी के बीच बोला है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सुमीत मारा। ये जो संसार है ये चमड़ी से, मांस से और रक्त से बना हुआ है। जीव का, इंसान का जो शरीर है उसमें चमड़ी है, मांस है, रक्त है। चा महाराज, चा मीन चमार, चा महाराज, वो चमार जो है शब्द गुरु रविदास महाराज जी ने कह रविदास खलास चमारा, जो सारे खालिश चमार जो पूरी मानवता है उसको गुरु जी ने चमार का नाम दिया था। तो ब्राह्मण भी चमार है, गुरु जी ने बोला था क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब चमार है। तो चमड़ी से बना है, रक्त है, सब में है। उसमें जात और पात के नाम से जन्म से लेना देना कुछ नहीं है। जैसा इंसान कर्म करेगा ऐसी उसकी कार्य होगा, ऐसी उसकी जात बन जाती है। मतलब चा से चमड़ी, माँ से मांस और र से रक्त, चमार मतलब पूरी दुनिया चमार, पूरी दुनिया चमार सतगुरु जी ने बोला था। सो साध संगत जी मैं बताना चाहता हूँ, बेसिकली शूद्र जो बोलते हैं उनको नाम लेने से, भगवान का नाम लेने के लिए रोका गया, ज्ञान लेने से रोका गया। तो सतगुरु रविदास पिता महाराज जब इस धरती पे आए 1377 में, जब देखा जे पूरे ब्रह्मांड में पूरी मानवता से नफरत की जाती है, एक इंसान से इंसान को नफरत की जाती है, तो उन्होंने फिर ज्ञान की बात की। 35 अक्षर 35 अल्फ़ाबेट्स जो पंजाबी भाषा है, अल्फा जो गुरमुखी बोलते हैं, सतगुरु जी ने 35 अक्षर की खोज करके एक लिपि जो है, एक भाषा, गुरमुखी भाषा, वो एक हमारे लोगों को दी, जो वो भाषा नॉर्थ साइड में काफ़ी मूवमेंट हो गया उसका। तो गुरु नानक देव जी गुरु रविदास जी के शिष्य हुए हैं। वो 92 साल छोटे थे गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी और गुरु रविदास महाराज जी ने जब भेंट वार्ता की, वो बाल नानक देव जी को आशीर्वाद दिया। जो आप देखो वो लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में, खाना चलता है, ये जो खाना है, ये लंगर हो रहा है, ये गुरु रविदास महाराज जी बख्श है, जो सतगुरु नानक देव जी को आशीर्वाद दिया था, ऐसा नानक आज तूने हमको खाना खिलाया है, तेरे नाम का लंगर पूरी दुनिया तक चलता जाएगा जब तक ये दुनिया रहेगी। तो लंगर जी जो आशीर्वाद दिया सतगुरु रविदास महाराज जी ने नानक देव जी को दिया, जो गुरुद्वारा में लंगर चलता है, ये गुरु महाराज जी की दी ही देन है। उसके बाद ब्राह्मणवाद जब उस टाइम चरम पे था, उन्होंने जो शूद्र समाज था, अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 5000 साल पीछे नहीं जाऊंगा, तो ये 15वीं 14वीं सेंचुरी की बात मैं करता हूँ। तो समाज के लोगों को रोका गया, पढ़ने से रोका गया, क्या खाना उससे रोका गया, क्या कपड़ा पहना उससे रोका गया। तो सतगुरु जी ने आवाज़ उठाई, ये गलत हो रहा है, ये जो मानवता के लिए इंसान से नफरत कर रहा है, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिर आवाज़ उठाई सच के मार्ग की, उस परमात्मा परमेश्वर की आशीर्वाद से। सतगुरु जी कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कन के कटिक जल तरंग जैसा। हे पिता परमेश्वर परमात्मा जी, आप में और मेरे और तेरे में क्या अंतर है? अंतर कैसे है? कन के कटिक जल तरंग जैसा। जैसा सोना है, सोने से अलग अलग तरह के गहने बनते हैं, वापस फिर गहनों को कुठाली में डालकर पिघलाया जाता है, फिर सोने का रूप ले लेते हैं। होते दोनों सोने होते हैं। वो ऐसे ही तरंग, पानी से तरंग उठती है, कुछ टाइम अलग होती है, वो तरंग बन जाती है, ये पानी है, वास्तव में दोनों पानी होते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे ही हे पिताजी परमात्मा जी, मैं तेरा बेटा हाँ,
तूने मुझे कुछ टाइम के लिए वापस भेजा है इस धरती पे, वापस आके फिर मैं तेरे में ही समा जाऊंगा। तो सतगुरु जी उस परमेश्वर रूप आए थे इस धरती पे। लोगों ने उनको जेलों में डाला, उनको नाम सिमरन करने के लिए, जनेऊ डालने के लिए, तिलक डालने के लिए रोका गया, लेकिन सतगुरु जी नहीं रुके क्योंकि परमेश्वर रूप थे। उन्होंने डट के मुकाबला किया और फिर जितने भी राजा महाराजा थे सतगुरु रविदास पिता महाराज जी के चरणों में आ गए, चाहे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। मूवमेंट चलते गया। नाउ एज प्रेजेंट हमारे लोगों को दूसरे लोगों ने रोकना चाहा कि आप लोग धर्म मत बनाओ, आप लोग पूजा पाठ मत करो, आप अपने धर्म का प्रचार मत करो। तो ऐसे ही वियना शहर ऑस्ट्रिया में 2009 में, अभी मैं वो बताने लगा हूँ रविदासिया धर्म क्या है। 2009 में हमारे संत अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी, संत निरंजन दास महाराज जी, जो डेरा बल्ला पंजाब से प्रचार करने गए थे, उधर जाके गुरुद्वारा साहब में बैठे थे। कुछ लोग अनपछाते लोग आए जो मनुवादी विचारधारा के थे, गुरुद्वारा के अंदर से वो दोनों को गोलियां मार दी। हमारे संत रामानंद महाराज जी बहुत बड़े प्रचारक थे, एजुकेटेड थे, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई ऑस्ट्रिया में। और संत निरंजन दास महाराज जी के पेट में गोलियां लगी, वो तकरीबन बच गए, लेकिन संत रामानंद जी शहीद हो गए। जैसे ही 2009 में 24 मई को गोली चली उधर, संत रामानंद जी शहीद हो गए। और 2009 को 25 मई को पंजाब में आग लग गई। पंजाब में अगले 15 दिन तक पंजाब में कर्फ्यू रहा। लोगों की फसलें जला दी, दुकानें जला दी, बहुत बुरा हाल किया। गोली का ऑर्डर दे दिया गया था प्रकाश सिंह बादल जो था उस टाइम का, तो बहुत बुरा हाल था पंजाब का। तो धीरे धीरे करके ये आग फैली हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू में, ये आग फैल गई। तो 5-7 स्टेट्स के अंदर ये वो प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उस टाइम यही था कि तुम लोग प्रचार क्यों करते हो, तुम लोग गुरु की वाणी का प्रचार क्यों करते हो, जब सिख धर्म है तो दूसरा तुम धर्म का क्यों प्रचार करते हो। तो ये पहले की जो 14वीं-15वीं सेंचुरी में थी, वो एक इंसान को रोका जाता था, तो वही बात अब आज की डेट के यही 2009 में कर रहे थे। हिंदू धर्म वाले कर रहे थे, अभी सिख धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले अभी बहुत सारे पीछे पड़ गए। सिख धर्म वाले भी ऐसा करने लगे। हाँ, यस, वो सिख धर्म के लोगों ने गोलियां चलाई थी। तो उसके बाद ये धर्म तो पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि रविदासिया धर्म सिर्फ डिक्लेयर हुआ है 2010 में, लेकिन हम तो पहले से रविदासिया है, क्योंकि जब से गुरु रविदास महाराज जी ने जन्म लिया तब से हम रविदासिया है, क्योंकि उनके वंशज हैं। लेकिन रिटर्न में जो आया वो 2010 में, 30 जनवरी 2010 में रविदासिया धर्म डिक्लेयर हो गया था कि अभी हम किसी के साथ रहना ही नहीं, हमारा शूद्रों का, नीचों का जो भी है वो धर्म। शूद्रों का जो के साथ भेदभाव सिख धर्म में भी हुआ। सिख जितना ब्राह्मणवाद करता था उतना ही सिख धर्म भी ऊंच नीच का भेदभाव करता है। सिख धर्म में होता है ये 100% श्योर। इसलिए जैसे ही 30 जनवरी 2010 को बनारस में रविदासिया धर्म डिक्लेयर हुआ, हमारा ग्रंथ श्री अमृतबाणी डिक्लेयर हो गया, तो उसी दिन ही हम रविदासिया बन गए थे। उसके बाद हमारा प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बाहर के कंट्री है सभी में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी देखिए रविदासिया धर्म का 21 तारीख को इंग्लैंड के अंदर जनगणना स्टार्ट हो रही है, उसके बीच रविदासिया धर्म का नाम आ रहा। 2011 में भी आया था, अभी भी आ रहा इंग्लैंड के सेंसस में। ठीक है, यही सेंसस जो हमारे भारत में जो CA चल रहा है, PN चल रहा है, तो ये सब जो है ये जनगणना है। हम चाहते हैं कि हम अलग से हमारा धर्म जो है वो रविदासिया वंश के लोगों का मांग भी, हम एक पोस्टर बैनर भी देखे थे कि रविदासिया धर्म को मान्यता दी जाए। हाँ जी। अच्छा, एक दलित ही रविदासिया धर्म में ज़्यादातर ज्वाइन करेंगे, मतलब शामिल होंगे। हाँ जी, उसको स्वीकार करेंगे। तो एक अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म दे के गए हैं कि बौद्ध धर्म में आओ दलितों, शूद्रो जिनको कहा गया, तो वो रविदासिया धर्म में आए, बौद्ध धर्म में जाए, कहाँ जाए? देखिए, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म हम धम्म ही बोल, धम्म है वो एक मार्ग है, वो कोई धर्म नहीं है। हमने धम्म ही कहा। वो मैं बता रहा हूँ, बौद्ध धम्म है वो गौतम बुद्ध जी ने जो एक रास्ता मार्ग दिया है उसके ऊपर है। हम लोग धर्म की बात करते हैं।
उससे पहले एक और धर्म चला था जिसका नाम था आद धर्म, जो 1925 में बाबू मंगूराम मंगूवालिया ने वो स्टार्ट किया था। वो जो 1925 गदर पार्टी में थे, पॉलिटिकल लीडर थे, ये जो 3 बहुत बड़े 4 बड़े बड़े महारथी हुए हैं हमारे, सिर्फ अम्बेडकर जी नहीं हुए, उससे पहले बाबू मंगूराम मंगूवाल जी हुए, जो पंजाब से हुए, गदर पार्टी के लीडर थे। उन्होंने यही बोल दिया था, हम ब्राह्मणों के साथ रहेंगे ही नहीं, हमको अलग से चमार स्थान बना दो, हमारा जितने भी हम चमार लोग हैं, हम भारत में रहने नहीं, अलग अलग से हम रहेंगे। तो इतना खतरनाक इंसान थे। उसके साथ बाबू जगजीवन जी, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन उसका कार्य कहीं ना कहीं हम हाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ एक और बताता हूँ आपको, जो शहीद उधम सिंह था, वो इतना, अगर 4 बंदे जे मिल जाते हमारे ही बाबू मंगूराम, जगजीवन जी, अम्बेडकर जी और ये शहीद उधम सिंह, तो कहानी कुछ और ही होती है हमारी। और ये घुटने टेकते हमारे जितने ब्राह्मण हैं, जितने बनिए लोग, जितने गांधी हैं पार्टी। लेकिन वही बात, कोई इधर खिल गया, कोई इधर चल गया, किसी ने साथ नहीं एक दिशा दिया, सब अपना अपना ही बढ़ाने के लिए वो चक्कर में रहे। अगर ये सब हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। अगर अम्बेडकर जी ने आद धर्म को अपना लेना चाहिए था उस टाइम, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है, 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब पंजाब में विजिट किया था, उस टाइम आपको ये पता नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सिख धर्म में जाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे 1936 में। जब एक मास्टर तारा सिंह था पॉलिटिकल लीडर, वो लेके गया था हरमंदिर साहिब में, बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ, पूरा मैटर थोड़ा अलग हो रहा है, मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ, तो आप मुझे एक शर्त है वो पूरी कर दो। तो मास्टर तारा सिंह ने बोला क्या करना है? बोला मैं सिख धर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अमृतपान करना पड़ेगा, अमृतपान करना पड़ेगा। तो बोला अमृतपान होने से क्या होगा? बोला आप हमारी बिरादरी में आ जाएंगे, सिख बिरादरी में आ जाएंगे। तो बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, मेरी एक शर्त है वो पूरी कर दो, क्योंकि हमारे शूद्रों से तो दलितों से नफरत की जाती थी उस टाइम। तो जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाने खाना खा लोगे? तो उसने मना कर दिया, आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों के बीच नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को मैं किक मारता हूँ, इसलिए उधर भी छोड़ के चल गया उसको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हिंदू धर्म भी देख लिया, सिख भी देख लिया, मुसलमान भी देख लिया, बाकी और धर्म भी देख लिया, लेकिन और पीछे मुड़ना नहीं था। उन्होंने एक बौद्ध धर्म था उसके पीछे चल गया और कोई है ही नहीं था उसके पास, उनको चारा नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास झंडा है, हमारे पास गुरु रविदास महाराज जी की भगवान रूप परमेश्वर है, हमारे पास रविदासिया धर्म है जो चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए डेरा सचखंड बल्ला के जो संत निरंजन दास महाराज जी है, जो पूरे वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, वो हमको आगे लेके जा रहे हैं। एवरीथिंग हमारे पास है, तो हम किस लिए डरना है? हम तो धर्म की बात करते हैं। धर्म शूद्रों का अगर बन गया, धर्म अगर चमारों का, दलितों का बन गया, तो समझ लो कि इन लोगों को धर्म सिर्फ चमारों के लिए कि या फिर दलित समाज? चमार क्या होते हैं मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ। आप तो बोल दिए पूरा हाँ, संसार चमार। हाँ, अगर आपने लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हाँ। तो चमार का मतलब एक जाति से लोग लेते हैं। अगर तमाम जो मैंने शूद्र जी ने बोला है। इसीलिए बोले आप, उसमें चमार का नाम कोई जाति और जन्म से लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। रविदास जी के शब्दों में तो हाँ, गुरु रविदास महाराज का रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। सतगुरु जी ने कह दिया कैसे ब्राह्मण को मत पूजो जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो किसको पूजना? वो नीच, वो चंडाल, वो जो नीच सबसे बोला गया है, वो अगर उसके पास ज्ञान है तो उसको पूजो। सतगुरु फिर ये भी बोलते हैं रविदास हमारे राम जी, रविदास हमारे राम जी, दशरथ सतकुर नाही, राम हमें में राम विश्व कुंड में माई। इसमें राम कौन है? बहुत से लोग राम बोलते हैं कि ये दशरथ पुत्र की राम की बात हो रही है। सतगुरु जी कहते हैं कि राम हम रविदास हमारे राम जी, मेरा राम गुरु रविदास है, दशरथ का पुत्र मेरा राम नहीं है। अच्छा, वो राम जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में रम्या हुआ है, उस राम की बात की है, किसी दशरथ पुत्र की राम की बात नहीं हो रही। वो क्या है? एक पेड़ है, उस पेड़ के तना है, जड़ है,
तना है, उसकी झाड़ियाँ हैं, वो झाड़ियाँ जो होती है वो टूट जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, और जो पेड़ है वो तना है खड़ा रहता है, उसके नीचे जो जड़ होती है, जड़ के नीचे एक बीज होता है, उस राम की बात की है। मीन्स जो आदि से है, जिसने पूरी धरती दुनिया बनाई है, उस राम की बात की है। किसी दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही उसके अंदर। वाणी के बीच बार बार राम की बात आती है, वाणी के बीच बार बार गुरु ग्रंथ साहब के बीच कम से कम 8000 बार राम की बात आती है। हर की बात आती है, जो हरि बोलते हैं, हर क्या है, हमेशा ही हर जगह जो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, उस हर की बात की गई है, ना कि किसी ब्राह्मण हरि की बात की गई है। रविदासिया धर्म में कोई शामिल होना चाहे तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? जैसे आप तो इंडिया के बाहर भी जाते हैं, जी वहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। जी, देखिए बहुत अच्छी आपने बात बोली है। पहले तो बात यह है कि विचारधारा जो होती है उसके साथ जुड़ना जरूरी होता है। विचारधारा जब जुड़ेंगे तो जो महापुरुष है उनको समझना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फटाफट आके आप अमृत ले लिया और कुछ पता है नहीं आप लोगों को। पहले समझना होता है, कोई भी धर्म में जाना है पहले जानो तब मानो। पहले समझो, और आपने ठीक बोला है, पहले जानो फिर समझो और उसके बाद ज्वाइन करो। विक्रम सिंह रविदासिया जी से आपको पता चल गया होगा कि रविदासिया धर्म क्या है, कैसे आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं आपके जीवन में, और आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है रविदासिया धर्म में शामिल होने से। रविदासिया धर्म में आप जाते हैं तो आपको क्या लगा, कैसा लगा रविदासिया धर्म के बारे में जान के? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। आगे भी सफ़र जारी है। जय भीम, जय रविदास।